यूपीए क्या है? वही यूपीए जिसका एक वक्त में ममता बनर्जी हिस्सा भी थी, आज उसे सिरे से खारिज कर दिया ममता बनर्जी ने। और अब इस मामले को लेकर वो कांग्रेस पार्टी जो यूपीए को लीड कर रही थी, वो अब तिलमिलाई हुई है। कपिल सिब्बल जो कि दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनकी बौखलाहट भी सामने नजर आ रही है। वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये सारी कवायद किस बात को लेकर है? ममता चाहती है लीड करना विपक्ष को। यही वजह है कि ममता हर एक महीने के बाद दिल्ली आती है, दिल्ली में विपक्षी चेहरों को एकजुट करती हैं, बातचीत करती हैं, मुलाकात करती हैं। और ये पहली दफा हुआ है जब तीसरी बार सरकार में आने के बाद वो सीधे कहां पहुंची? महाराष्ट्र पहुंची और वहां पे उद्धव ठाकरे से मुलाकात, शरद पवार से मुलाकात। और इस मुलाकात के बाद उन्होंने जो यूपीए को लेकर बयान दिया है, उस बयान के बहुत बड़े मायने हैं। तो एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कल से लेकर अभी तक ममता बनर्जी ने क्या कहा है। यूपीए अभी यूपीए नहीं है। क्या है? करेगा भाई। हमारे पास 300 आदमी कम एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूँ। मुलाकात की सियासी तस्वीर ने कांग्रेस की सत्ता वाली सियासी सपने को चकनाचूर कर दिया है। ममता बनर्जी और शरद पवार की मुलाकात हुई, बात हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट तेज कर दी है। शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। अरे क्या यूपीए अभी यूपीए नहीं है। क्या है? करेगा भाई। तो क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी का मुकाबला यूपीए नहीं बल्कि किसी और सियासी समीकरण से होगा? सवाल ये भी कि अगर कोई सियासी समीकरण बनता है तो कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? क्योंकि पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने सिर्फ यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े नहीं किए बल्कि कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? शरद पवार और ममता के बीच मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तीसरी बार बंगाल की सत्ता हासिल करने के बाद ममता बनर्जी सियासी कद कहीं ज्यादा उनका ऊंचा हुआ है, जिसके बाद नुकसान कांग्रेस को हुआ। कई दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ टीएमसी में शामिल हुए। कांग्रेस की डूबती नैया में कोई सियासी सवारी नहीं करना चाहता। कांग्रेस का साथ बिहार में आरजेडी और यूपी में सपा पहले छोड़ चुकी है। ऐसे में शरद ममता के बीच हुई मुलाकात के बाद सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस कोई और बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है? स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव जिसका फर्क इस देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। सीधी बात एक है कि those who are against BJP, if they will come together, they are welcome. सियासी नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। विधानसभा चुनावों में लगातार मिल रही हार में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कम एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से ही ममता बनर्जी की सियासी महत्वाकांक्षाएं जाहिर होने लगी थी। कांग्रेस भले ही कमजोर हो चुकी है, लेकिन सवाल है क्या दीदी का सियासी कौशल मोदी के मुकाबले विपक्ष को एकजुट खड़ा कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।